आत्मा कहाँ निवास करती है, यह बताने के लिए मैं आपको दो आवाज़ें सुनाऊंगी। पहली आवाज़ है और दूसरी आवाज़ है। तो पहली जो आवाज़ हुई उसमें क्या हुआ था, पहले आवाज़ आई फिर स्पेस, आवाज़ आई फिर स्पेस, आवाज़ आई फिर स्पेस, और दूसरी आवाज़ में कंटिन्यू आवाज़ आई। वो जो स्पेस था वो छुप गया। तो ऐसे ही जो हमारी आत्मा है वो भी शून्य में ही निवास करती है। पर जब हम बहुत अधिक विचारों से घिरे रहते हैं, ये बन जाते हैं वो बन जाते हैं, कभी ये काम कर रहे होते हैं कभी वो काम कर रहे होते हैं, ठहराव कहीं है ही नहीं, स्थिरता कहीं है ही नहीं, तो हमारी जो खालीपन है, हमारे अंदर जो भीतर शून्यता है जहाँ कहीं कुछ भी नहीं है, वो अंदर छुप जाता है। हमारे पास 5 सेंसेस है। जैसे मान लो हम आँखों से देख रहे हैं पर अभी देख नहीं पा रहे, स्किन से हम छू नहीं पा रहे, हम कुछ सूंघ नहीं पा रहे, कुछ टेस्ट नहीं कर पा रहे, मतलब अगर हमारे पास कुछ भी सेंस नहीं है तो हम कहाँ होंगे, हम उस शून्यता में ही तो होंगे, उस खालीपन में ही तो होंगे। हम होंगे ज़रूर, हम कुछ सोच भी नहीं पा रहे, पर वहाँ जहाँ है वही आत्मा है, वो खालीपन ही आत्मा है। एक छोटा सा विचार ही कि शरीर ही मैं हूँ, इस मैं नाम के विचार से ही हमने अपने आप को इतना भर रखा है कि हमें उसके शोर से अपना वो खालीपन नज़र ही नहीं आता। हम उस मैं की इच्छाओं को पूरा करने में इतना मग्न रहते हैं कि हम उस खालीपन को देख ही नहीं पाते हैं। दुनिया में कुछ भी दिखता है या प्रकट होता है तो 2-3 चीज़ों के मिलन से ही वह बनता है और फिर प्रकट होता है। जैसे आग है तो वह 2 पत्थरों को रगड़ने से पैदा होगी। हम सोचते हैं कि हम आँखों से देख रहे हैं, पर क्या उसमें और कुछ नहीं मिलता? आँखें, सूरज और वस्तु, इन तीनों के मिलने से एक दृश्य प्रकट होता है। फिर भी जो देखने वाला है वो अपने आप को वस्तु नहीं समझेगा, जो देखने वाला है वो अपने आप को सूरज नहीं देखेगा, वो देखने वाला सिर्फ अपने आप को आँख से संबंधित वो इंसान समझेगा। क्योंकि उसका डीएनए ही ऐसा है, वह आगे से ये मान्यता लेके ही पैदा हुआ है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। हर तरफ मैं का विचार उसे ये समझवा देता है कि आँखों से ही मैं दृश्य देख रहा हूँ। सोचो अगर जैसे एक वस्तु को हटा देने से दृश्य गायब हो जाएगा और दूसरी वस्तु को लाने से वापस दृश्य प्रकट हो जाएगा, वैसे ही अगर एक इंसान की आँख मरती है तो दृश्य गायब हो जाएगा, पर किसी और आँख से वह वापस प्रकट भी हो जाएगी। जब जब ये 3 चीज़ मिलेगी, प्रकाश, वस्तु और आँख, तब तब दृश्य पैदा होगा। पर हम अपने आप को सिर्फ आँख से संबंधित रखते हैं। मान लो सूरज, इसकी जगह कोई दूसरा सूरज आ जाए या कोई सूरज रात को चला जाता है तो लट्टू आ जाता है, बल्ब आ जाता है कमरे में, तो हम उससे देख लेते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को सूरज नहीं मानते। सोचो आँख मर जाती है तो दूसरी आँख आ गई, हम उससे देख लेंगे। जब जब इनका मिलन होगा तब तब दृश्य प्रकट होंगे। वैसे ही और सेंसेस के साथ भी दुनिया में हर वाइब्रेशन, हर विचार छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में है, पर हम उनको जोड़कर एक आकृति रूप में, एनर्जी का जमाव है जो एक आकृति का रूप ले लेता है और उसी में कुछ सेंसेस बन जाते हैं जो दूसरी एनर्जी को बहुत ही कलरफुल रूप में देखने लगते हैं, जिससे उनको रंग बिरंगी दुनिया दिखती है। इसे ही मायाजाल कहा गया है। जैसे कुछ लिक्विड फॉर्म की एनर्जी होगी उसको हम पानी के रूप में देख लेंगे हमारी आँखों के थ्रू, कुछ गैस रूप में होगी उसको हम हवा के रूप में देख लेंगे, कुछ जमी हुई एनर्जी होगी उसको हम ठोस रूप में देख लेंगे। तो आत्मा कहाँ है? जितनी भी खाली जगह हमारे आसपास दिखती है वो सब वो आत्मा ही है, वो एक ही आत्मा है, क्योंकि खाली जगह शून्य का कभी कोई बंटवारा नहीं हो सकता, उसे कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता। खाली मतलब खाली। और जैसे पानी भी होता है, जैसे हमारे शरीर का, हमारे और दूसरे शरीर का पानी तो अलग अलग हिस्सों में बट गया, क्योंकि पानी को डिवाइड कर सकते हैं, वो इतनी जमी हुई एनर्जी है कि उसको 2 हिस्सों में कर लें। पर शून्य जहाँ बिल्कुल भी कुछ भी जमाव नहीं है वो अलग नहीं हो सकती। इसलिए उसे जो मेन है ऊर्जाओं का, जिससे बना है, जिससे बनी है ऊर्जा, जिसमें बनी है, जिसमें समाएगी, वो सब खालीपन ही है, वही आत्मा है।